हमारे रामकिशोर जी पूर्व मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, नारायण जी हैं, कनकमल कटारा जी, हेमराज जी, गोपीचंद जी तो हैं ही, मोतीलाल जी। ऐसी टीम हो सकती है क्या? तो हम सब मिलके गोपीचंद जी से कंधा मिलाकर हम आदिवासी समाज को संगठित करेंगे, मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को जाना। मैं एक सवाल करूंगा आपसे, देश में पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किसने किया है? मोदी ने किया है ना। और राजस्थान सरकार में भजनलाल जी ने दो कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया कि नहीं किया? मैं हूं, हेमंत जी कैबिनेट मंत्री 2 और दोनों के पास 3 एक तो मैं भूल ही गया 3 और अब हेमराज जी कहना और बनने वाला, ये तो मैं तो नहीं कह सकता, मदन जी कह सकते। ये एक चीज का आपको कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना है, हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो विपक्षी हैं, जो लोकसभा में माहौल बनाया एसटी एससी के बीच, हमारे कैलाश जी मेघवाल बैठे बड़े जवान और ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं और मंच पर जितने हमारे आदिवासी नेता बैठे हैं, उनको एक बात कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा, एक हमारे खिलाफ वातावरण बनाते हैं कि मोदी अगर रह गया तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, मोदी अगर रह गया तो संविधान खत्म कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है एसटी एससी को बैठ कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी जितने आरक्षण के पक्ष में है उतना देश का कोई भी दल नहीं है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हमारी विचारधारा का आधार है ये। कांग्रेस की तुम कोई विचारधारा नहीं है, पढ़ लो। कांग्रेस में तो जब आरक्षण का प्रावधान हुआ था तो संसद में बहस हुई थी और संसद की बहस में पंडित नेहरू ने कहा था कि मैं आरक्षण के एसटी एससी के आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं और आरक्षण हो भी जाए तो नौकरियों में तो एसटी एससी का आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। जो पहले देश के प्रधानमंत्री ने ये संसद में भाषण दिया है, ये रिकॉर्ड पर है, इसलिए हमारे पढ़े लिखे में कांग्रेस का सिद्धांत एसटी एससी के खिलाफ रहा है आरक्षण के संबंध में। और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था और कहा था कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है पीछे, अंत्योदय पीछे जो खड़ा है उसको बराबरी से लाके बराबरी में खड़ा करना है। यह आरक्षण का असली आधार है, यह चिंतन है, यह विचार है जिसके आधार पर हम आरक्षण के पक्ष में। इस बात को जनता तक पहुंचाना, विरोधी जो बात करते हैं हमारी पार्टी के बारे में, विचारधारा के बारे में लोगों को बहकाते हैं, उनके आप इन बातों को जाके बताना होगा कि देश का जो पहला प्रधानमंत्री बना वो आरक्षण के खिलाफ था और पहले अटल जी ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई और अब मोदी जी ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई है। और मोदी जी अब जब डिलिमिटेशन होगा, पहला जज यादराम जी, उनको जज बनाने का काम किया था भैरव सिंह जी ने, भैरव सिंह जी ने, क्या वसुंधरा जी, भैरव सिंह जी ने। और पहला डीजी बनाने का काम किया किशनलाल जी को भैरव सिंह जी ने। और हमारे इस भजनलाल के राज में, भजनलाल जी के राज में पहला दोबारा आप सभी कार्यकर्ता एक होकर मजबूती से पार्टी को मजबूत करें और ये जो भ्रम फैलाते हैं हमारी पार्टी के बारे में, विचारधारा के बारे में, उसको
जनता को गुमराह करते हैं, तो उसको रोकने की आपकी जिम्मेदारी है। मदन जी जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूं। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं गोपी चंद जी से कि आपकी अगुवाई में हम आदिवासियों में ऐसा आधार खड़ा करेंगे जो कोई भी दल हमसे आगे नहीं निकल सके। इन शुभकामनाओं के साथ मैं गोपी चंद जी को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं। राम राम साहब।